वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बारटेंडर। फ्रेंड्स, आज एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट में मैं एक वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। कहाँ आया हूँ? वेस्टिन में, एक लग्जरी प्रॉपर्टी, कोलकाता का वन ऑफ द फेमस 5 स्टार होटल। फ्रेंड्स, इस होटल में मैं आया हूँ रूबरू में। रूबरू एक ऑथेंटिक इंडियन क्विजिन रेस्टोरेंट है, जहाँ पर मैं लाया हूँ मेरा पसंदीदा पॉल जॉन बोल्ट को। जी हाँ, 46% ABV। आज इस वीडियो से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फूड पेयरिंग होती है। तो इसीलिए मैं वेस्टिन के एग्जीक्यूटिव शेफ एंड F&B डायरेक्टर से बात करेंगे। हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, छोटा छोटा क्वेश्चन होगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाउ टू पेयर विस्की विथ फूड। आज पॉल जॉन है तो पॉल जॉन से ही बातें करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे पेयरिंग होती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी, दावा करता हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा। बाय द वे, अच्छा लगेगा तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए क्वेश्चन के अंदर चलते हैं, तब तक नज़ारा देख लीजिए। सो फाइनली मेरे साथ है शशांक जी, जो F&B डायरेक्टर हैं। और साथ में है शेफ अमित, एग्जीक्यूटिव शेफ और यहाँ वेस्टिन होटल का। सो थैंक यू शशांक जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। मैं आपका वेलकम करता हूँ वेस्टिन होटल में। यू आर स्टैंडिंग इन वन ऑफ द ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट इन द सिटी, करेक्ट नेम रूबरू। और आप सबका भी तहे दिल से स्वागत वेस्टिन होटल में। थैंक यू शशांक। और अमित जी, मैं आपके लिए कुछ स्पेशल लाया हूँ जी। तो ये है पॉल जॉन की विस्की बोल्ट, जिसको आपको पेयर करके दिखाना है कुछ बेहतरीन फूड के साथ। तो आप क्या बनाना चाहोगे? इतनी प्यारी विस्की है, सिंगल मॉल्ट है, जिसके साथ कुछ ना कुछ तो अलग बनाना पड़ेगा, इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। और ये हमारा सिंगल मॉल्ट जो है इंडिया रीजन से ही है। सो विल डू समथिंग व्हिच इज इंडियन फूड एंड हैज अ डिफरेंट ट्विस्ट ऑन दैट। ग्रेट। सो विल गो ऑन टेबल एंड विल सी व्हाट बेस्ट वी कैन डू। या एब्सोल्युटली फाइन। सो शेफ गोइंग टू प्रिपेयर दोस अमेजिंग आइटम्स। मीनवाइल हम लोग प्रिपरेशन देखते हैं। तो चलो प्रिपरेशन देखो आप। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू शेफ फॉर द ब्यूटीफुल फूड। मैं तो आऊँगा आपसे ज़रूर पूछने के लिए कि आपने क्या करामत की है, बट उससे पहले शशांक जी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट विस्की पेयरिंग? मतलब आपको क्या लगता है, व्हाट वुड बी द पेयरिंग? क्योंकि मेरे दर्शक हमेशा पूछते रहते हैं कि दादा व्हाई इट इज सो कॉम्प्लेक्स, क्यों इसको क्या आसान तरीके से हम लोग समझ सकते हैं? तो आप क्या कहना चाहोगे? तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देयर इज नो रॉकेट साइंस, करेक्ट, व्हेन यू एक्चुअली टॉक अबाउट विस्की पेयरिंग। मैं इसको 3 हिस्सों में बांटता हूँ। अच्छा। सबसे पहले इंटेंसिटी, सेकेंड पार्ट जो उसका है बैलेंसिंग, और तीसरा इम्पोर्टेंट पार्ट है कॉन्ट्रास्ट। सो जब आप इंटेंसिटी की बात करते हैं, कुछ सम विस्कीज आर वेरी बोल्ड एंड स्पाइसी, सम विस्की आर ऑन द लाइटर नोट। सो व्हेन आई टॉक अबाउट द लाइटर नोट, तो लाइट विस्की टू बी पेयर्ड विद लाइट फूड। एग्जैक्टली, मस्ट बी this work, and it is the, I would say it is his thumb rule। हाँ exactly, जो विस्की पेयरिंग में चलता है, सो दैट वो ओवरपावर ना कर जाए। ओवरपावर करे। हाँ, absolutely। We'll talk, since हम यहाँ पे पॉल जॉन डिस्कस करने वाले हैं, so discuss about bold characters of Paul John। So intensity is one part, another one is balancing, and here balancing is very much important। You can't have spicy food with acidic food, so because you have the spiciness, you have the acidity, so when you have the acidic food, it will enhance the spice। So you should understand what that liquid is all about, and then you think over the food। उसी हिसाब से आप उस खाने के बारे में सोचें, और फिर उसी हिसाब से आप उसको बैलेंस करके पेयर करें, ताकि आप विस्की का भी, लिक्विड का भी एंजॉय कर सकें और आप फूड भी एंजॉय कर। बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन है। आई मीन वेरी सिंप्लीफाई कर दिया है शशांक जी ने, क्योंकि इससे आपको पता चल गया है कि जब भी हम लोग फूड पे करते हैं, उसका कैरेक्टर दिखता है, उसके कॉन्ट्रास्ट दिखता है, एंड देन उसका जो स्वाद है उस पर कोई हावी ना कर जाए, ऐसा फूड को चूज करना चाहिए जो बैलेंस करे, एनहेंस करे, एलिवेट करे उस खाने को।
तो उस हिसाब से शेफ आपने क्या प्रिपेयर किया, क्योंकि इसका कैरेक्टर तो हम सबको मालूम है कि इट्स अ पॉल जॉन बोल्ड, सो इट्स अ वेरी स्मोकी विस्की, तो आप क्या कहना चाहोगे? सो जैसा कि हमने सुबह पहले भी बात किया कि जब हम ये पेयरिंग करते हैं, जैसे उन्होंने बोला, सो जब ये पेयरिंग होती है हमारे, अगर प्रोफेशनल हम बात करें अगर किचन में, और जब हम सर्विस करते हैं तो ये एक कॉम्बिनेशन होता है बिटवीन शेफ और वाइन सोमेलियर और विद देन वी कम टुगेदर कि हाँ किसके साथ क्या जाएगा। सो दैट्स हाउ फूड कॉम्बिनेशन जो बनती है, वेरी कीपिंग इन माइंड कि हमारे पास आज पॉल जॉन का ये था, तो उसके हिसाब से जो हमने समझा, इसका कैरेक्टर जो हमने समझी, उस हिसाब से हमने 3 चीज़ें यहाँ पे इस बनाना प्रिपेयर करी। जैसे बिगनिंग में बात करें कि क्योंकि ये लोकल मेड इन इंडिया है, ये तो हमने इंडियन फूड के साथ ही इसको पेयर किया जो बेहतर उसके साथ जा सके, कीपिंग इन माइंड कि जो हमारा फूड है इसको डोमिनेट ना करे। जब 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 ऐसे डिनर होते हैं और ऐसा पेयरिंग होता है, तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो मेन जो शो स्टॉपर होता है आपका, ये ऑब्वियसली ये विस्की है। विस्की अगर डिनर कर रहे हैं तो विस्की ही आपका मेन हीरो रहेगा, जो फूड आएगा वो उसको सपोर्ट करेगा। पर आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जैसे कि ये इंडियन विस्की है, तो अपने तीनों खाना इंडियन चूज़ किए। इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड कोइंसिडेंटली हम लोग इंडियन रेस्टोरेंट में बैठे हैं। सो थैंक यू शेफ, थैंक यू सो मच। थोड़ा बहुत पता चल गया, तो आपने क्या प्रिपेयर किया? सो हमने बेसिकली 3 बड़ी सिंपल चीज़ें रखी है जो कि आपको हर जगह कॉमन मिल जाती है। अगेन क्योंकि जो दर्शक देख रहे हैं और जो सुनेंगे उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सिंपल चीज़ें की जाए। वेरी इम्पोर्टेंट कर देंगे, वेरी घर पे कर हो जाता है, क्या कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कॉम्प्लेक्स मैटर्स तो नहीं कर पाएंगे। तो हमने वो सिंपल चीज़ें रखी है जो आपके डे टू डे में खाते हैं। ऑब्वियसली उसमें थोड़ा बहुत हमारा ट्विस्ट है और थोड़े बहुत रीज़न है कि क्यों उसको ये किया गया, और सिंप्लीफाई कर देंगे। तो 2 दिल्ली वाली डिश है, ये वाली, ये आपकी जो फिश टिक्का है, अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये फिश टिक्का ही है। कि जो ये विस्की सॉरी ये जो अपना पॉल जॉन है, ये स्मोकी फ्लेवर में है बोल्ड, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक रेलिश बनाई है जो कि बेल पेपर से बनी हुई है। अच्छा, तो इसको तंदूर में हमने कुक किया है, तो उसका अपना एक स्मोकी फ्लेवर आ जाता है। स्वीट पेपर का अपना स्वीटनेस है, तो स्मोकी स्वीटनेस फ्लेवर बन जाता है, जो कि इसके साथ बहुत मिलेगा, जो बहुत बढ़िया बनेगा, बहुत गाढ़ी। उसके ऊपर से और क्रीमी करने के लिए हमने जो ये देखेंगे थोड़ा सा ट्विस्ट हमें थी कि टेक्सचर मुंह में आ गया, थोड़ा सा जापानीज मेयो होती है, उसके साथ वसाबी पेस्ट को हमने हल्का सा मिक्स कर। अच्छा, वसाबी, सो इट हैज अ क्रीमी स्मोकी एंड एट द सेम टाइम योर पेस्टिका, सो वाओ। एंड द लोकल फ्लेवर व्हिच इज वी आर इन कैलकाटा, तो हमने कसौंदी भी रखी है। अच्छा, हल्का सुन सुनिए, तो कसौंदी पेस्टिका है, उसके साथ बेल पेपर की रेली से ऊपर से जापानीज मेयो के साथ वसाबी है। इट्स अ वेरी क्रीमी स्मोकी टेक्सचर सिका, अमेजिंग। मैं इसको ट्राई बिल्कुल करूंगा, बट उसके बाद ये सेकंड वाली जो क्या है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ये हमने जो, क्योंकि ये स्मोकी है, हमने हर चीज़ तंदूर के आसपास ही करने की कोशिश करी। तो एंड इंडिया में वही कल्चर भी है कि जब आप अल्कोहल के साथ बैठते हैं, यू लाइक योर तंदूरी फूड टू एंड टू एक्सटेंड, राइट। सो हमने तीनों तंदूरी रखी है, थोड़ा सा बस ये ध्यान रखा है कि किस चीज़ को बैलेंस किया जाए, बस उतना ही किया हमने। ये चिकन टिक्का जो हम करते आए हैं, इसमें हमने कुटी मिर्च डाली हुई है। जो चिकन टिक्का का मैरिनेशन है उसमें कुटी मिर्च को डाला है, जस्ट टू गिव थोड़ा सा और स्पाइसीनेस को, हल्का सा वो कन्वर्ट लिए, और वो अच्छी तरह कॉम्प्लीमेंट कर। जब आप खाएंगे तो वो जो चिली का हल्का सा जो दाना होगा वो जब आएगा, तो और उसके साथ आप जब ड्रिंक लेंगे तो मेल्ट मतलब उसके साथ अंदर जाएगा, बहुत बैलेंस करने के लिए बहुत थोड़ा सा छोटे छोटे वाले कॉकटेल अनियन है जो कि हमने विनेगर के साथ उसको विनेगर कॉकटेल अनियन जो होता है वो बनाया हुआ है, जो कि थोड़ा सा आप बीच में जो विनेगरी है, और बीच में आपका फ्लेवर थोड़ा सा चेंज करेगा, फ्लेवर तरह, तो एक ही फ्लेवर पे आपका चलता जाएगा। सो बेसिकली क्या है, जब भी आप अल्कोहल आप ये कर रहे हैं, वो यू नीड टू हैव 3 different or 4 different texture of food which is going together so that you can बैलेंस इट आउट। वेरी इसमें भी आपने देखा होगा 3 अलग-अलग टेक्सचर थे, इसमें भी हमने 3 अलग-अलग टेक्सचर्स थे। और लास्ट वाली लैम्प सीक जो हम बराबर जो लैम्प का होता है, तो ये भी तंदूर में किया है हमने, क्योंकि ये स्मोकी है हमने, और स्मोक एंड बेल पेपर्स गोस वेरी वेल। अगेन यहाँ पे हमने थोड़ा सा किया हुआ है, इसमें रेड एंड येलो दोनों बेल पेपर हमने डाले हैं। साथ में हमारा जो शिमला मिर्च होता है उसको भी थोड़ा सा हमने ऐड किया, जो हमारे इंडिया में होता है, और इसको फिर करके हमने तंदूर में पकाया है। तो इसको जब फिर से खाएंगे तो बेल पेपर का अपना क्रंचनेस आएगा,
तो दूर में कुक हुआ है तो उसका स्मोकी आएगा, क्योंकि हम स्मोक के हिसाब से ही चल रहे थे। एंड देन जो ये मिंट चटनी है, इसको हमने जेलिफिकेशन किया हुआ है, तो इट हैज़ अ वेरी स्मूथ टेक्सचर, नॉट लाइक अ चटनी। सो यू अगेन द सेम टेक्सचर ऑफ creaminess of chutney, smokiness of bell pepper. Lamb has their own texture. So three different texture, and at the same time you are having your drink. So it's all. The idea is, getting all together and enjoy your Lovely. drink. Lovely. The way you have explained is amazing. देखिए, एक सीधा सीधा बात बोल रहा हूँ आपको, खाली इतना याद रखना है, जो भी विस्की का कैरेक्टर है, आइदर उसके साथ आप जा सकते हैं जो भी खाना बनाएंगे, अदरवाइज खाली आपको इतना याद रखना है कि जो है बैलेंसिंग होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। अगर इसका कैरेक्टर कुछ स्मोकी है तो स्मोकी फूड वुड बी द अल्टीमेट, अदरवाइज अगर ये मीठी विस्की है तो यू कैन कम अप विद अ डेजर्ट एज वेल, राइट। सो थैंक यू शेफ। आप शेफ को मैं बोलूँगा कि आप थोड़ा इसको ओपन करके पोर कर दीजिए। एंड अब तक ये ओपन करते हैं, मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ, जैसे आपने बात की कि मीठी विस्की है, जैसा ठीक क्यों आप दही के कबाब कर सकते हैं। उसके ऊपर दही के साथ आप हल्का सा चीज़ मिलाइए, और उसके साथ जो चटनी है वो किसी फ्रूट की चटनी बनाएंगे। अच्छा, फ्रूट की चटनी, सो पाइनएप्पल का। सो ऐसे भी अगर आप देखेंगे कुकिंग साइंस में यही है कि एनीथिंग व्हिच हैज लॉट ऑफ फैट, चीज़ में लॉरेनिज जो होता है, तो उसके साथ कुछ ना कुछ स्वीट होना चाहिए टू कट डाउन द फैट, दैट यहाँ पे है richness is again called balancing, right? So मीठी है तो वैसे टाइप का भी कबाब भी कर सकते हैं, जो कि जिसके साथ आप कर सकते हैं। तो एंड द बेस्ट पार्ट इज ना, आपने पूरा हिंदी में ही बोले, क्योंकि अक्सर क्या होता है मेरे चैनल में सब इंग्लिश बोल देता है, तो मुझे ना पसंद नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि मैंने इस रिक्वेस्ट की शेयर प्लीज स्पीक इन हिंदी की सो डाला। देखिए सर, जो हमारी अल्कोहल थी, इंडिया थी, बैठे हम इंडियन रेस्टोरेंट, बस वही बोल रहा हूँ कि जो है इंडिया में आपसे सिर्फ रहना नहीं चाहिए, बहुत बढ़िया बस, क्योंकि इससे ना कम से कम बंदू जितने मेरे सब्सक्राइबर देख रहे हैं वो खुश हो रहे हैं, क्योंकि उनको पूरा समझ में आ रहा है चीज़ों को। और यही मेरा मकसद है कि मैं जो ये वीडियो बनाने के लिए आया हूँ, मैं सिंपल और सीधा तरीके से समझाने के लिए आया हूँ व्हाट इज एग्जैक्टली फूड पेयरिंग, राइट। और मुझे वो पूरा कंटेंट मिल चुका है बिकॉज ऑफ शेफ। तो थैंक यू शेफ, थैंक यू सो मच दादा। अभी हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे खाने को भी साथ साथ। अच्छा, ये मेरा ग्लास है, इसमें दे दीजिए, मैं थोड़ा अलग ग्लास में पीऊंगा। सो लेट्स चेस। तो आप कौन सा मुझे ट्राई करने के लिए बोल रही दिस इज ए साल्सा टाइप। जी साल्सा टाइप के दूध के हमने पेपर से बनाई हुई थी, तो उसका थोड़ा सा स्मोकनेस आएगा, वो सभी खाने से आएगा, बनानेस भी। तो जनरली क्या होता है ना, जब आप किसी चीज़ को विस्की में पीट करते हैं, कोई भी चीज़ को आप पीट करते हैं, तो पीट ना उस विस्की की बोल्डनेस को बढ़ा देती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पीटनेस, अगर कोई चीज़ उसमें स्पाइस लेवल है तो वो बढ़ेगा। उसमें हनी डाला है, जैसे आप खा रहे हैं, आपके मुंह में हनी ही, बाद में स्वीटनेस भी आ रही है। हाँ बिल्कुल। तो जब किसी और दिन आपके मुंह में चार्डनेस भी आ रही है, क्योंकि आपने उसको पीट किया, आपने उसे स्मूक किया। तो जब आप कोई भी डिश ला रहे हैं सामने, हमारे पास एक लैम्प है जो अच्छे से चार्ड हुआ, हाँ एग्जैक्टली, एंड आप विस्की पी रहे हैं जिसमें ऑलरेडी आपके मुंह में चार्ड आ रहा है, स्मोकीनेस आ, तो आपने उस चार्ड को खाया, और आपने उस फ्लेवर डबल हुआ, मतलब आपने उसको टोस्ट किया, दोनों कंप्लीमेंट ऊपर उठ गया है। दोनों चीजें साइमल्टेनियसली। क्या हो रहा है, जो स्पाइसीनेस था और इसके साथ अभी विस्की का जो स्पाइसीनेस है वो मिंगल हो रहा है, हाँ खरच, और वाटरी माउथ वाटरी भी हो रही है, साथ में वसाबी का जो टेस्ट है वो पंच दे रहा है, वो भी आ रहा है आपके, वो आपके मुंह में आफ्टर टेस्ट रहेगा। क्योंकि स्टार्टिंग में जो काम पीटीनेस को करना था, जो स्पाइस लेवल को करना था, तो कर गए, बाद में जो इस डिश को एनहांस किया वो वसाबी ने किया। सो इट इज वेरी वेल मैनेज डिश, आपको सभी फ्लेवर्स एक ही डिश के साथ, विस्की के साथ मिल। और एक चीज बताना चाहूंगा श्रेया, आपने इनिशियली बोले थे कि देयर इज नो रॉकेट साइंस इन बिटवीन, आप कुछ भी फूड के साथ कुछ भी पेयर करवा सकते हो, इट्स ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग। अब दोनों ने यही शायद बोला था, तो मैं भी ये दर्शकों को बोलना चाहूँगा, देयर इज नो रॉकेट साइंस बिहाइंड। आपको खाली थोड़ा बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली इतना याद रखना कि ओवर पावर ना करे कुछ भी चीज़। थैंक यू। और ये मैं एक बार टेस्ट करना चाहूँगा, ये चिकन,
और इसमें भी कुछ इंटरेस्टिंग मुझे दिख रहा है क्योंकि वो पिकल अनियन के साथ आई है, तो मैं एक छोटा सा पीस लूँगा। हाँ, वेरी नाइस, वेल प्रिपेयर्ड, सुपर। सी आफ्टर हैविंग दिस, अगर आप इस विस्की को पी रहे हैं तो आपके मुंह में लाइट एसिडिटी है, आपका मुंह हल्का सा वाटरी हुआ है और आपका जो सेंसेशन है, मुंह का सेंसेशन है, हल्का सा स्वीटनेस नोट्स पे खत्म हुआ है। हाँ, नाउ वेट, आप जब चिकन खा रहे हैं, जब आप किसी भी चीज़ को तंदूर में, चिकन को पर्टिकुलरली जब तंदूर में कुक करते हैं, इवन इफ इट हैज, इसके पास बहुत सारा स्पाइसनेस होता है, बट इट एंड्स अप विद लिटिल बिट हनी नेट। हाँ, वो हनी बनाता है आपके उसको, और चिकन का जो है स्वीट नोट की तरफ स्वीट नोट्स की तरफ मुड़ जाता है। तो आपने विस्की पिया, एट द एंड आपके मुंह में हनी नोट्स रहे। हाँ, तो ये चिकन बहुत अच्छा लगा। अगेन इट इज बैलेंसिंग। वेरी नाइस एंड नाइसली एक्सप्लेन्ड। बाय द वे, मैं थैंक यू करना चाहूँगा, मुझे बड़ी सौभाग्य है कि आप दोनों के साथ मुलाकात हो गया। मेरा काम बहुत आसान हो गया, नहीं तो मुझे सब कुछ कूट के बोलना पड़ता है। एंड यू नीड लॉट ऑफ रिसर्च एक्चुअली व्हेनेवर यू एक्सप्लेनिंग समथिंग रिगार्डिंग फूड पेयरिंग, लॉट ऑफ रिसर्च। तो उस हिसाब से बहुत बढ़िया हुआ, मेरा काम बहुत आसान हो गया। इसीलिए मैंने वेस्टर्न को चुना, मालूम, क्योंकि मुझे मालूम था कि मुझे सबसे बेस्ट इंफॉर्मेशन मिलेगा। बाय द वे, दिस इज द लास्ट आइटम, लेट मी ट्राई अ लिटिल। It's a lamb, right? lamb. Lamb with bell peppers. Yeah. Bell peppers and capsicum. तो अब मैं चाहूँगा एक छोटा सा विस्की का सिप लें आप इस लैम के साथ। Very soothing. वेरी सूदिंग। इट होना भी चाहिए। वो लैम का जो मीट होता है वो बहुत टेंडर होता है। हाँ, है ना? हाँ, आपने उस टेंडर मीट को खाया जिसके अंदर जो स्पाइसनेस से भरा हुआ है, जो रिचनेस से भरा हुआ है, बिल्कुल, जो ऑलरेडी कोल का टेस्ट लेके बाहर आया है। हाँ हाँ, क्योंकि वो चारकोल से जो ऑलरेडी कोल का टेस्ट लेके बाहर आया है, आपने उस स्मूथनेस के साथ जोड़ दिया। हाँ, ये भी स्मूथ विस्की है। हाँ, तो देयर इज नथिंग हार्म, ये जो ना आपके गले में लग रहा है ना आपके मुंह में लग रहा है, सो सिप ले रहे हैं आप, एंजॉय कर रहे हैं, तो आप लेमन। नाइस एक्सपेंड, थैंक यू शेफ। मैं क्या बताऊँ, बहुत ही मेस्पराइज्ड एक्सपीरियंस था मेरा, बहुत ही अच्छा था। एंड द गार्निश, द वे फूड लुक्स इज रियली जस्टिफाइंग। एंड ऑफ कोर्स इंडियन उसके पॉल जॉन बहुत ही अच्छा एक ब्रांड है जो मैं हमेशा पसंद भी करता हूँ। ऐसे और भी 2-4 ऑप्शंस था, बट मैंने चुना पॉल जॉन को क्योंकि मुझे लगा कि ये शायद थोड़ा सा इजी गोइंग है। एंड आपने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। तो सेफ चाहूँगा कि आगे भी कुछ वीडियोस बनाओ जहाँ पर आप थोड़ा बहुत मदद करो हमारे गेस्ट को समझने के लिए। तो मेरा प्लान रहेगा आगे भी कुछ वीडियोस शूट करने के लिए। और तो इसीलिए बस आज के लिए तो उसको लगता है कि इतना ही काफ़ी है, आप लोग समझ गए होंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। तो दोनों को थैंक यू। शशांक जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड दादा शेफ, थैंक यू सो मच, आपका इतना इन डेप्थ नॉलेज हमारे साथ शेयर करने के लिए। हम लोग एक साथ दर्शकों को बोल सकते हैं कि ड्रिंक्स एंड राइड इट्स इलीगल, अभी आप कभी ऐसा मत करें। एंड प्लीज़ ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। एंड यस, अगर आपको वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट मिला तो आप नीचे हम लोगों को लिख सकते हैं। बाय द वे, मैं शेफ का इंस्टाग्राम हैंडल और शशांक जी का इंस्टाग्राम हैंडल नीचे दे रहा हूँ, आप चाहो तो उनको जाके फॉलो भी कर सकते हो। आई एम श्योर दैट देयर विल लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन ओवर देयर, है ना? थैंक यू सो मच, तो थैंक यू। बाय द वे, हम लोग लास्ट में एक बात बोलते हैं, जैसे कि ये इंडिया है और हम लोग जब पीते हैं तो बोलते हैं चेस, बट हम लोग हमेशा बोलते हैं कि इंडिया में जय हो। चलो एक साथ बोलते हैं जय हो। तो 1 2 3 जय हो।